Hello everyone, welcome in AgriUg. In this video we will discuss about the types of matrix, and this is the third video of complete engineering mathematics series. So guys, in which we discuss all types of matrix, and in every examination like a GATE and PSUs and all examination which is related to engineering mathematics, in everywhere the question asked from टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पक्का होता है. तो हम लोग जो है कंप्लीट जो है टाइप्स पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के, और इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, बहुत ही शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे. और इसकी जो मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा कंप्लीट की, और वीडियोस को पूरी देखिएगा बिकॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है. तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. जब हमने देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम. ये जो होता है अरेंजमेंट होता है रो एंड कॉलम का. जिसके बाद हमने देखा कि मैट्रिक्स में हम मतलब लीनियर अलजेब्रा में पढ़ने के वाले हैं. बहुत सारी चीज़ें हमने देखा जो कि प्रीवियस आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी. तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की. तो पहली जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो होती है रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स. पहली जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो होती है रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिक्स. बहुत ही ईजी है. देखिए, जैसे रेक्टेंगुलर मतलब कि हमें नाम से पता चल रहा है कि वो रेक्टेंगल के जैसे दिखेगी, और जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो हमें नाम से पता चल रहा है कि वो स्क्वायर होगी. तो इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं? ऑर्डर से पहचानते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने एक जैसे लिखा है कि रेक्टेंगुलर जैसे दिखता हो तो वो क्या होगी हमारे रेक्टेंगुलर. तो जैसे देखिए ऑर्डर क्या है इसमें, जैसे 2/3 का ऑर्डर लिया गया है. तो हमेशा जो है अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पहचानना है तो उसके ऑर्डर को देखिए, और अगर उसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है, तो वो हमारी रेक्टेंगुलर होगी. इन एवरी केस मैं बोल रहा हूँ हर केस में होगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर का एक मतलब एक एप्लीकेशन होता है कि वो उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई के उसमें होता है. तो लंबाई हमेशा डिफरेंट होती है, चौड़ाई अगर दोनों इक्वल हो जाएगी तो क्या होगा, अगर दोनों इक्वल हो जाएगी तो वो हमारी क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना. क्योंकि स्क्वायर की दोनों की एप्लीकेशंस के अनुसार होता है. जैसे स्क्वायर की एप्लीकेशन क्या होती है कि उसकी जो मतलब जो सभी भुजाएं वो समान होती है, और जो रेक्टेंगुलर होती है उसकी एक भुजा लंबी और एक भुजा उससे छोटी होती है. तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया था, तो मैं रिप्रेजेंट भी कर दिया हूँ कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया, जैसे 1 2 3 5 6 7 में कितनी रो है. जैसे मैंने इसका ऑर्डर लिखा तो इसका 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है. आप सभी को इसी प्रकार से करना है. तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन में मतलब 2 रो होगी, और 3 वर्टिकल लाइन मतलब क्या होगी, 3 कॉलम होगी. तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम. तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सेकंड देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए मैट्रिक्स में 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 2 ही वर्टिकल लाइन है. तो आपको एक चीज़ और समझ में आ गई कि जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और जितनी वर्टिकल लाइन होगी, अगर दोनों सेम होगी तो वो होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स. और जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और अगर मान लो उससे एक कम वर्टिकल लाइन है ना, तो वो हो गई हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो ये थी हमारी पहले नंबर की मैट्रिक्स. बहुत ईजी है. जैसे इसका मैंने एक मेन पॉइंट लिखा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का अगर पहचाना है तो रो इज़ नॉट इक्वल टू कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एंड स्क्वायर मैट्रिक्स में रो इज इक्वल टू कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ये था एक इम्पॉर्टेंट, अगर आप सभी को लंबे समय तक याद रखना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है. सेकेंड नंबर पर हम लोग देखने वाले रो एंड कॉलम मैट्रिक्स. भाई रो एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है भाई, इसके बारे में भी जानते हैं. तो रो एंड कॉलम मैट्रिक्स वो होती है देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रो मैट्रिक्स की. रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ओनली 1 रो होती है और नंबर्स ऑफ कॉलम प्रेजेंट होते हैं. यानी ओनली एक ही जो है एक ही रो होगी और नंबर्स ऑफ कॉलम प्रेजेंट होंगे, वो हमारी रो मैट्रिक्स होगी. जैसे कि मैंने यहाँ पर एक आप सभी को डायग्राम के माध्यम से सिखाया कि 1 इंटू एन की, जिसमें ऑर्डर देखना है आप सभी को कि ऑर्डर अगर रो अगर 1 है और n नंबर्स ऑफ कॉलम, तो ये हमारी रो मैट्रिक्स हो गई. वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में देखिए ऑर्डर देखिए इसका m इंटू एन, यानी इसमें
जो है m नंबर्स ऑफ रो है, लेकिन कॉलम कितनी है, सिर्फ एक ही कॉलम है। तो ये हमारी हो गई कॉलम मैट्रिक्स, यानी एक एक कई फैसला, कितनी भी रो हो सकती है। और जो कॉलम मैट्रिक्स में आप कितनी भी रोज ले सकते हैं, लेकिन कॉलम आपको क्या लेना है, एक ही लेना है। वैसे ही रो मैट्रिक्स में आपको कितनी भी कॉलम लीजिए, लेकिन रो आपको एक ही लेना है। तो ये हमारी हो गई रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड हम लोग बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है जो वो सिर्फ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होती है। अगर यहाँ लिखा है कि अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं सिवाय प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के, तो वो हमारी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही इजी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझने में बहुत मुश्किल जाती है, लेकिन हम लोगों ने बहुत इजी लैंग्वेज में लिख दिया कि अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं सिवाय प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर एक विकर्ण सुने हैं आप लोगों ने, विकर्ण तो सुने ही होंगे, बिकॉज 9th-10th में हम लोग पढ़ते हैं। तो बीच की जो एलिमेंट्स हैं, बीच की जो कंप्लीट लाइन है, जो प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं उसको, अगर उनके सिवा अगर बाकी सब जीरो हैं तो वो डायगोनल है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल 1 4 0 0 0 5 0 0 0 6, इसमें 4 5 6 क्या हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, और बाकी सब क्या जीरो दिख रहे हैं। तो ये हमारे हो गए डायगोनल मैट्रिक्स। वैसे ही यहाँ पर देखिए एक और एग्जांपल आता है कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में अगर कोई भी एक एलिमेंट हो, एलिमेंट जो है जीरो ना हो और बाकी सब जीरो हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो यहाँ लिखा है सिर्फ एक नॉन ज़ीरो हो तो भी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। सिर्फ अगर मान लीजिए अगर कोई भी एक एलिमेंट्स भी अगर नॉन ज़ीरो है प्रिंसिपल डायगोनल का, मेन चीज़ क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल का, तो वो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ये क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं इन द गेट एग्जामिनेशन, द क्वेश्चन आस्क फ्रॉम द डायगोनल मैट्रिक्स इन एवरी ईयर। देखिए हम जब PYQs करेंगे ना, तो इसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें है कि इन्वर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इट्स इन्वर्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। जब भी आप किसी भी डायगोनल एलिमेंट्स का जो इन्वर्स निकालेंगे, तो आप सभी को इजीली सिर्फ उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का इन्वर्स निकाल के रख देना है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब क्योंकि क्या होता है जब हम इन्वर्स निकालते हैं, जैसे कि मैंने आगे दिखाया, तो इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजेंट ऑफ A अपॉन A। तो आप सभी को पहले एडजेंट निकालना पड़ता है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। इतना नहीं करते हुए अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स अगर दिख गए, तो क्या करना है, डायगोनल मैट्रिक्स में आप सभी को जो है डायरेक्टली जो उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका जो है वो कर देना है, क्या, उन्हीं का इन्वर्स लेकर के डायरेक्ट आप बना सकते हैं। तो इन्वर्स ऑफ ईच एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट डायरेक्ट, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने एक डायगोनल एलिमेंट लिया है कि 1 0 0 0 2 0 0 3 0 का हम लोग को इन्वर्स निकालना था। तो हम लोगों ने कैसे किया, देखिए डायरेक्ट 1/1 कर दिए, 1/2 कर दिए, 1/3, और बाकी सब तो ज़ीरो ही है, तो ये डायरेक्टली इन्वर्स निकल गया। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये थी, हमने देखे 3 टाइप्स देखे। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि एनी डायगोनल मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स ईच एंड एवरी एलिमेंट स्केलर, कि जिसकी जो है सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो, इसकी ये डेफिनेशन थोड़ी सी ऊपर की गलत हो गई मेरी। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि सभी अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल हो तो वो स्केलर कहलाएगी। लेकिन इसमें एक पॉइंट मैंने और छोड़ दिया था कि अगर एक को छोड़कर अगर सभी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी संख्या अगर इक्वल हो तो वो हमारी स्केलर। जैसे कि एग्जांपल दिया गया था 4 0 0 0 4 0 0 0 4, तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में आप सभी को जो है इक्वल स्केलर दिख रहा है कि नहीं, 4 4 4, वैसे ही 9 9 9, बाकी सब जीरो है। तो ये हमारी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। बीच के सभी एलिमेंट्स होना चाहिए, समान होना चाहिए इसमें, ये हमारी जो है स्केलर मैट्रिक्स। अब भाई 1 को क्यों नहीं लिया गया, जैसे मैंने अभी बोला कि 1 क्यों नहीं आ रहा, तो 1 के लिए जो है मैट्रिक्स वालों ने एक अलग प्रॉपर्टी बना दी है, क्योंकि 1 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, उसके लिए अलग प्रॉपर्टी। तो 1 के लिए बनाया गया यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये थी 1 के लिए। देखते हैं हम लोग आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स
तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो पीडी है, प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 हो तो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी, या इसका दूसरा नाम है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। तो ये था हमारा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए 2-3 पॉइंट लिखा हुआ है कि यूनिट इज़ ए स्केलर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के इसमें क्वेश्चन आता है क्या यूनिट वेक्टर एक स्केलर वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर जैसे कि देखिए यूनिट और स्केलर जो दोनों भाई भाई हैं। कैसे भाई भाई हैं? क्योंकि देखिए यूनिट वेक्टर में भी जो है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स यानी इक्वल होते हैं, यानी 1 होता है। जैसे कि यूनिट में तो 1 होता है, तो वो भी क्या है, इसका हिस्सा है। वैसे ही स्केलर इज़ नॉट ए यूनिट वेक्टर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी इनको नोट कर लीजिए। और जैसे क्योंकि स्केलर अगर मान लीजिए स्केलर बोलेंगे तो वो यूनिट नहीं होता, क्योंकि स्केलर में जो है 1 1 1 नहीं आता, लेकिन जो है यूनिट हो सकता है। तो ये था हमारा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है? नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जो कि ज़ीरो, उसका कोई मतलब कोई उद्देश्य नहीं होता। नल मतलब ज़ीरो, तो ज़ीरो मतलब ज़ीरो ही होता है ना। तो नल मैट्रिक्स है ना जो कि ज़ीरो होती है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ये हो गया हमारा नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट टाइप्स के बारे में, जिसमें हम लोग पूरे टाइप्स कवर करेंगे। तो ये वीडियो सिर्फ इतनी होगी, और इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टाइप्स देखेंगे उनमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे वीडियो को। तो ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली फॉर द ऑल एग्जामिनेशन, गेट, ईएससी एंड ऑल एग्जामिनेशन विच यू आर प्रिपेयर, जहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो अगर आप सभी वीडियो पसंद आई तो एग्री को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।